आप शादी ना करें, प्यार करें, सिर्फ ऐसे ही मजे लें। ये इतने शर्मनाक अल्फाज हैं कि मैं इनको अपनी ज़बान से अदा भी नहीं करना चाहता। नवाए इंसान NI न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल नवाए इंसान सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो से आप बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान मावरा जावेद और आप देख रहे हैं नवाए इंसान। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक सीनियर एंकर मौजूद हैं, AK आज़ाद साहब। उनसे हम मलाला के बारे में बात करते हैं जो मलाला ने बयान दिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? जी मैं खैरियत से हूँ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। अच्छा, मुझे बताइएगा कि मलाला ने जो बयान दिया है कि शादी करने की क्या ज़रूरत है, आप शादी ना करें, प्यार करें, सिर्फ ऐसे ही मज़े लें, इस पे आपकी क्या राय है? अगर मैं एज ए फीमेल आपसे पूछूं कि आपकी क्या राय है तो आप क्या कहेंगे? मेरी तो ये राय है कि शादी तो करनी चाहिए, तो इस्लाम में भी है। हाँ, इसी तरह जैसे आपने कहा इस्लाम में है। मलाला इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की एक होनहार बेटी जिस पे हर पाकिस्तानी फिदा होता है, उसको अपनी हीरो कंसीडर करता है। इस सिचुएशन में मलाला का ये बयान आना, जैसे आपने बोला जी, ये इतने शर्मनाक अल्फाज हैं कि मैं इनको अपनी ज़बान से अदा भी नहीं करना चाहता। अब हकाम बाला को, हमारे अदारों को इस बात का नोटिस लेना चाहिए और इस चीज़ को जांचना चाहिए कि इसके पीछे है कौन। ये बयान दिलवाने में किन लोगों का हाथ है, कौन से अदारे मुलव्वस हैं, कौन सी एजेंसीज हैं, कौन से ममालिक। और यही कल को पाकिस्तान में आएगी, इलेक्शन में भी हिस्सा लेगी और हम इसको हीरो मानेंगे और ये हम पर मुसल्लत भी हो सकती है। तो इसलिए ऐसे लोग जो हीरोज़ का रूप धारे हुए हों, उनको जब भी वो बोलें सोच समझ कर बोलें। जैसे आपने बोला कि उसने बोला कि ऐसे ही मज़े करें। देखो, निकाह जो है ना, ये फैमिली सिस्टम, पाकिस्तान इस्लाम, आपने इस्लाम का नाम लिया, फैमिली सिस्टम एक मुआहदा निकाह है, इसी से फैमिली सिस्टम बनता है। फैमिली सिस्टम के बाद एक सोसाइटी, शहर, और शहर के बाद एक मुल्क बनता है। अगर आपका फैमिली सिस्टम नहीं होगा, यूरोप की तरह, मगरब की तरह, किसी भी नौजवान को कोई बाप कंसीडर करने के लिए, बाप मानने के लिए तैयार नहीं होगा। क्या मलाला ये चाहती है कि मेरी वालदा से पूछा जाए कि मलाला का बाप कौन है, उसके मुकाबले में 10 लोग खड़े हो जाएं कि मैं भी इसका बाप हूँ, मैं भी इसका बाप हूँ, मैं भी इसका बाप हूँ? ये इतना शर्मनाक अल्फाज हैं कि मलाला को 100 मरतबा सोचना चाहिए था ऐसे अल्फाज अदा करते हुए कि मैं भी किसी बाप की बेटी हूँ। उन्होंने मुआहदा निकाह किया, निकाह की वजह से मुझे मेरे बाप ने शनाख्त दी। अगर मलाला के वालिदैन का आपस में निकाह ना हुआ था, शादी ना हुई होती, तो क्या मलाला के वालिद उसे अपने बाप होने का नाम दे सकते थे? मैं आपसे एक लड़की होने की हैसियत से ये चंद सवालात भी पूछता हूँ और अपने नाज़रीन से भी ये सवाल करता हूँ कि आप अक्ल और शऊर के साथ ऐसे जो हम पर लोग मसल्लत किए जा रहे हैं, उनसे पूछें, आपका ये राइट है, आप डरते किस चीज़ से हैं? आप उनसे पूछें कि आपके बाप ने आपको नाम दिया, वो निकाह की वजह से दिया। तो अगर आपकी वालिद और वालदा में अगर मुआहदा निकाह ना हुआ होता तो पता नहीं कितने उम्मीदवार होते जो कहते हैं कि मलाला मेरी बेटी है, मलाला मेरी बेटी है। इस चीज़ को पाकिस्तान में फ़रोग़ नहीं दिया जाना चाहिए। इससे पहले हमारा मजहब इस चीज़ की देता है इजाज़त? मजहब, जैसे आपने निकाह बोला है, मुआहदा निकाह जो है ये इस्लाम में इसके अलावा कोई भी ताल्लुकात है वो नाजायज़ है। तो इसमें तो दूर दूर तक कोई गुंजाइश नहीं है कि हम इस्लाम की बात करें। अगर इस्लाम की बात करनी, ये तो किसी सोसाइटी की रवायात भी नहीं है। वो हिंदुइज़्म में चले जाएं, क्रिश्चियन में चले जाएं, किसी यहूदो नसारा में चले जाएं, हर जगह पे इसकी जो सही रूह मौजूद है किसी जगह पे, तो मुआहदा निकाह है। कोई चक्कर लगा के शादी के बंधन में बनता है, कोई किसी की मुख्तलिफ रवायात मुख्तलिफ हो सकती हैं। इस्लाम का जो तरीक़ाकार है वो निकाह के ज़रिए से। आप हिंदुओं को फोकस करते हैं कि वो 7 चक्कर काटते हैं, आपने मुख्तलिफ ड्रामों में, फिल्मों में देखा होगा। इसी तरह क्रिश्चियन में, यहूदियत में या दीगर मज़ाहब का जब आप मुआयना करते हैं, वहाँ पे मुआहदा निकाह है लेकिन उसकी शक्लें मुख्तलिफ हैं। अब ये जो मलाला ने बात किया कि पार्टनरशिप कर लें, ये तो फहाशी को फ़रोग़ देना है, निकाह नहीं है ये। और ये बदकिस्मती से किसी भी सोसाइटी के नौजवान को जब ख़राब करना हो, उसका इस्तेहसाल करना हो, वहाँ पर अपने पंजे गाड़ने हो, ज़ालिमाना क़ुव्वतों ने वहाँ का इस्तेहसाल करना हो, तो ऐसे हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि ऐसे हरबे इस्तेमाल करके वो वहाँ के वसाइल को लूटें और नौजवान ऐसी
तायशात में पड़ जाए और वो जो अक्ल और शऊर के सवालात है वो पैदा ना कर सके। ऐसे बयान से तो हमारी आने वाली नस्ल जो है वो भी ख़राब हो रही है, क्योंकि वो हमारी एक रोल मॉडल है, ठीक है, पॉजिटिव वे है, ठीक है, पाकिस्तान का दिखाती हैं वो। तो अगर वो ऐसे बयान देंगी तो इससे तो हमारा माशरा भी ख़राब होगा। इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी, माशरा ख़राब हो रहा है, ये आप भी जानते होंगे। मेरे मास कम्युनिकेशन में एक उस्ताद थे, उस्मान इब्राहिम साहब। अगर वो मुझे आज सुन रहे हैं तो मैं उनसे आज ये दोबारा सवाल करता हूँ। उस वक्त मैंने क्वेश्चन किया था, अगर वो सच्ची पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानियों को छोड़ के क्यों गई है वो? तो उस वक्त उस्मान इब्राहिम साहब ने मुझे आंसर किया था कि वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी उसको यहाँ पे जीने नहीं देते, रहने नहीं देते। मैं उनसे पूछता हूँ क्या ये ऐसी ही पाकिस्तानी है? उस वक्त भी उसे गोलियां लगी, बच्चियों की तालीम के नाम पे उसे बाहर ले जाया गया। कितनी लड़कियां यहाँ पे जो बच्चियों की तालीम के लिए काम कर रही हैं। तो एक मलाला ही मखसूस क्यों हुई? उसे मगरब ने इतना प्रोटोकॉल क्यों दिया? उसके पीछे मगरब के मफादात हैं। जब मैं मगरब कहता हूँ इसका मतलब पूरा मगरब नहीं होता। मगरब की ताऊती ताकतें जो कि इस्तेसाली कुव्वतें हैं, जो इंसानियत के ख़िलाफ़ हैं, जो इंसानियत का साथ देने वाले मगरब में रहने वाले लोग हैं, वो इंसानियत के जो हामी हैं, हम उनका नाम नहीं लेते। तो वो कुव्वतें मिलके मलाला को सपोर्ट करती थी। और आपने जैसे कहा कि हमारे लिए रोल मॉडल हैं, रोल मॉडल हमारे लिए है, लेकिन वो हम पर मसल्लत की जा सकती है ये आने वाले दिनों में। तो इसी तरह से मगरब का एक और एजेंडा होता है कि हमें इंजेक्ट करता है, बार बार हमें चेक करता है कि हमारा ईमान, हमारा जो जज्बा ईमानी है वो किस कदर पुख्ता है। जैसे अब मिलाला के इशू पे हमने कोई रिएक्शन नहीं दिया, ना मजहबी जमातों ने रिएक्शन दिया, ना सियासी जमातों ने रिएक्शन दिया। मीडिया हमारा खामोश है, यानी वो इस चीज़ को जान चुके हैं कि अगर अब हमने मलाला से बयान दिलवा दिया, अगर ये हम सोसाइटी में इसको इम्प्लीमेंट भी करवा दें, पाकिस्तान में 2-4 लड़के और लड़कियों के इस तरह से मसनूई रिश्ते कायम करवा दें, तो पाकिस्तानी उस पर भी नहीं बोलेंगे। वो हमें जज कर रहे थे, चेक कर रहे थे, और ये हमारे लिए बाइसे शर्म बात है कि हम जो तागूत है, जो साम्राज्य कुव्वतें हैं, हम उनके हाथों उनके हाथों यरगमाल बने हुए हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि मलाला का जो ये बयान है, इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? क्या ये कोई साजिश हो रही है? देखें, दुनिया में बुराई और अच्छाई दोनों कुव्वतें पैरेलल काम करती हैं। जो अपने आप को मुनज़्ज़म कर लेता है, वो बुराई की कुव्वतें हों या अच्छाई की कुव्वतें हों, वो आगे निकल जाती हैं। इस वक्त जो बुराई की कुव्वतें हैं वो ज़्यादा मुनज़्ज़म हैं, ज़्यादा ऐसा तरीके से काम कर रही हैं। जो अच्छाई के साथ लोग हैं वो मुनज़्ज़म नहीं हैं, वो भेड़ चाल हैं, शऊर पर मबनी काम नहीं करते, अकल और समझ से काम नहीं लेते, जिसकी वजह से वो यरगमाल बने हुए हैं बुराई वाली कुव्वतों के। और इसका सोसाइटी को नुकसान है, और इसके पीछे वही बुराई वाली कुव्वतें हैं। इसमें स्पेसिफिक मैं 2-4 लोगों का नाम तो नहीं दे सकता। इसमें मल्टीनेशनल कंपनियां हो सकती हैं, इसमें मुख्तलिफ मुल्क हो सकते हैं, वो मुल्क जिनके पाकिस्तान के साथ आने वाले दिनों में मुआहदात होने हैं। जब मुआहदात होने होते हैं, वो अपनी मन मर्जी की शराइत आयद करने के लिए ऐसे हरबे यूज़ करते हैं जिसकी वजह से इस मुल्क के हुक्मरानों को प्रेशराइज किया जाता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि मलाला के इस जो बयान दिया उसने, ठीक है, अगर हम हानिया और आमल लियाकत के निकाह के बारे में बात करें, ठीक है, इस पर आपकी क्या राय है कि उनका निकाह हुआ था या नहीं, वो ऐसे ही रह रहे थे? अब आपने मेरी दुखी रग पे हाथ रख दिया है तो मुझे बोलना चाहिए इस पे। डॉक्टर आमर लियाकत साहब एक मजहबी स्कॉलर होने का तो दावा करते हैं जी। तो आप तो एक हानिया का जिक्र कर रहे हैं, मैं इसके अलावा भी कुछ नाम जानता हूँ जो हमारे मुख्तलिफ सियासतदान हैं, मुख्तलिफ मजहबी स्कॉलर्स हैं, वो ऐसे ही जो कहते हैं कि हम आप भी राज़ी हो, मैं भी राज़ी हूँ। वो कहते हैं नकाह में भी तो ऐसे ही होता है ना, हम एग्रीमेंट कर लेते हैं। तो ये तो उसकी मलाला ने तो उसका इजहार किया, असल में सोसाइटी में ये चीज़ें राइज हो चुकी हैं। अब बहुत से सियासी हुक्मरान हैं जो पंजाब में इसी तरह वो वफाक में भी नुमाइंदगी करते रहे हैं और कर भी रहे हैं। उन्होंने कई शादियां की हुई हैं। वो जो भी उनको खूबसूरत लड़की नज़र आती है, कोई एक्टर होती है, कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की होती है, उसको बुलाते हैं, बुला के कहते हैं कि मैं आपके साथ निकाह करना चाहता हूँ, लेकिन इसको पब्लिक नहीं करना चाहता। तो लड़की क्या करती है, जैसे एक गली मोहल्ले की छोटी बच्ची के साथ कोई ज़्यादती होती, जैसे ज़ैनब के साथ ज़्यादती हुई थी, उसको टॉफ़ी का 2, 4, 5, 10 रुपए पैसे का लालच देके या किसी और चीज़ का लालच देके, इसी तरह ऐसी जो नौजवान लड़कियां होती हैं उनको जायदाद का, पैसे का, शोहरत का लालच देके
कोठी बंगले का, गाड़ी का लालच देके उनके जिस्म के साथ खेला जाता है। डॉक्टर आमर लियाकत भी ऐसे ही खेलता रहा है, जो कि हमारी सोसाइटी की अक्कासी करता है। और मलाला ने तो उस पर इजहार किया है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हम कहते हैं, ये तो एक नाम का सिर्फ टाइटल रह गया है। बदकिस्मती से ना यहाँ पे हमारी अदालतें हैं, ना यहाँ की जो मुख्तलिफ हमारे अदारे हैं वो काम कर रहे हैं, ना यहाँ पर कोई कानून की इम्प्लीमेंटेशन है। तो इस सिचुएशन में जो जिसके पास पैसा होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो अपनी मन मर्जी के काम करेगा इस नौयत के। जैसे आमर लियाकत का आपने एक नाम लिया और मैं सैकड़ों नाम गिनवा सकता हूँ, अभी फिंगर टिप्स पे हैं मेरे, तो अच्छा नहीं लगता किसी का नाम लेना। हानिया आमर का मैंने इसलिए नाम ले दिया चूँकि वो इस वक्त वायरल स्टोरी है। हानिया इंसाफ मांग रही है, उसे वो मुख्तलिफ प्रूफ भी दे रही है। आमर लियाकत ने खामोशी इख्तियार किए रखी। अब आके सिर्फ गाली गलोच के अलावा उसने कोई प्रूफ नहीं दिया, या उसको डिनाई नहीं किया, या कोर्ट में नहीं अभी तक गया, सिर्फ ज़बानी कलामी दावे कर रहा है। अगर आमर लियाकत सच्चा है, हानिया झूठी है, वो कोर्ट में जाए और मीडिया पे प्रेस टॉक करे। वो तो एक करंटली इस वक्त MNA की सीट पे है जी। तो उसके पास कौन से वसाइल की कमी है? वो आज पब्लिक में आके कह दे कि हानिया मुझ पर इल्जाम लगा रही है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पब्लिक में क्यों नहीं आ रहा? डर किस चीज़ का, खौफ किस चीज़ का? उसको डर और खौफ इसी चीज़ का है ना कि उसने ये काले करतूत किए हुए हैं। अच्छा, मलाला ने जो बयान दिया है उसके बारे में ना कोई मीडिया बोल रहा है, ठीक है, ना किसी पाकिस्तानी इदारे ने कोई कदम उठाया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? असल में ये मीडिया किस मुंह से बोले? मीडिया को इश्तिहारात कहाँ से मिलते हैं? उन्हीं मल्टीनेशनल कंपनियों से मिलते हैं ना जी। मीडिया अगर इस इशू पे बात करेगा तो उनके तो इश्तिहारात, उनका तो बिजनेस बंद हो जाएगा। कोई अपना बिजनेस बंद करने के लिए एक छोटी सी जो बुराई है उसके खिलाफ कैसे बोल सकता है? उनके नज़दीक बहुत छोटी सी बुराई है, हालांकि ये सोसाइटी की सबसे बड़ा नासूर है। बुराई नहीं, नासूर है, इसको मैं नासूर बोलता हूँ। तो इस सिचुएशन को अगर आपने देखना है कि मीडिया क्यों नहीं बोल रहा, मीडिया की जस्ट वन रीज़न है, वो ये कि मीडिया के जो माली मुफादात हैं वो बस्ता हैं, उनसे जुड़े हुए हैं। इस वजह से मीडिया खामोश तमाशे बना हुआ है। AK एजाज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया एक अहम इशू पे बात करने का। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि हमने AK एजाज साहब का पॉइंट ऑफ व्यू लिया जो मलाला ने बयान दिया था। नाज़रीन, निकाह जो है माशरे के लिए बहुत ज़रूरी है। इस्लाम में भी है कि निकाह होना चाहिए, ठीक है। निकाह जो है हमारे आने वाली नस्लों को आगे बढ़ाता है, हमारी सकाफ़त, हमारे माशरे को जो है वो सही राह पे लेके जाता है। इसी के साथ अपनी मेज़बान मावरा जावेद को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए NI न्यूज़।